हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 12वीं का और दूसरा अध्याय है ये, मतलब चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनीस जंग, एनसीईआरटी का। तो शुरू करते हैं। तो दिस स्क्रिप्ट्स आर टेकन फ्रॉम द ऑथर्स बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। मतलब ये क्या है, एक बुक है जो ऑथर ने लिखी है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड के बारे में। तो उसमें से ये कहानी ली गई है जो इस चैप्टर में हमने पढ़नी है। उसके बाद दिस चैप्टर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मतलब ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में क्या किया गया है, वो डिवाइड किया गया है। कंटिन्यूइंग द ऑथर्स फर्स्ट हैंड, तो जो उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है विद पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी के प्रति जो उसका एक्सपीरियंस है वो। और एक क्या है, ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है प्रिवेलिंग इनटू सम पार्ट, कुछ पार्ट हैं इंडिया के उन पार्ट्स में। आगे है द फर्स्ट पार्ट, जो पहला पार्ट है वो डिस्क्राइब करता है। द फर्स्ट पार्ट डिस्क्राइब्स द प्लीट ऑफ द ह्यूमन द पुअर, मतलब जो लोग जो मतलब गरीब हैं उनकी दुर्दशा जो है उसको शो कराता है। और रैग पिकर्स की, जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं सीमापुरी में। और जो सेकंड पार्ट जो है वो डिस्क्राइब करता है मिसरेबल कंडीशन, ये भी मतलब बहुत दयनीय जो वो है कंडीशन उसको शो कराता है। इन द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद, जो क्या है फिरोज़ाबाद है उस जगह पे चूड़ी बनाने वाले जो हैं। तो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, मतलब जो आपने पढ़ने हैं कौन कौन से कैरेक्टर है। तो पहला तो है राइटर है, ऑथर है, और एक है साहिब। साहिब क्या है, साहिब एक क्या है, कबाड़ी है या रैंक पिकर है जो कबाड़ा इकट्ठा करता है सीमापुरी से। और दिल्ली, जो दिल्ली में है सीमापुरी, एक कॉर्नर है उस तरफ। तो ही इज़ अ सिंपल सा ड्रीम रखने वाला एक क्या है लड़का है। और वो बिलीव करता है, ही बिलीव्स इन प्रोमिसेस, मतलब जो प्रोमिसेस मेड टू हिम, वो उन प्रोमिसेस पे जो उसने अपने आप से कसम खाई है उन पर वो क्या करता है, विश्वास करता है, बिलीव करता है। अगला है मुकेश। तो मुकेश कौन है, ही इज़ अ बॉय बिलोंगिंग टू फैमिली। वो एक लड़का है जो बिलोंग करता है एक बेंगल मेकर्स, जो चूड़ियाँ बनाते हैं उस फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि है फिरोज़ाबाद में। ही ड्रीम्स, उसका ड्रीम है ऑफ ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशन, मतलब जो ये ट्रेडिशन उसके साथ चल रहा है उसको तोड़ना चाहता है वो। और वो बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, और वो चाहता है कि वो मोटर मैकेनिक बने। तो अगला जो है वो है नरेटर एनीस जंग, जो इसकी लेखिका हैं, राइटर जो है। तो सी इज़ अ सोशल वर्कर, वो कौन है, एक सोशल वर्कर है जो कि एक समाज सेविका है। और हु एम्फेसिस विद द स्लम, मतलब वो क्या है, जो झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले हैं उनके प्रति क्या सहानुभूति रखती है। और विद द स्लम्स ड्वेलर, जो रहते हैं वहाँ पे ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी से। और पोर्ट्रस देयर पिटिएबल लीव्स, मतलब जिस तरीके से वो रह रहे हैं ना जिस स्थिति में, उनके प्रति मतलब वो बहुत क्या है ईमानदारी और उनकी जो दयनीय स्थिति है उसका चित्रण करती है, मतलब बताती है हमें, जो इस चैप्टर में समझाती है कि कैसे कैसा वो फील करती है उन लोगों के बारे में। तो समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज, मतलब जो टॉपिक की शुरुआत है उससे है कि जो रैग पिकर है वो कभी कभी क्या बताता है कि एक जो पैसे हैं वो भी मिल जाते हैं उसे कबाड़े में से, गार्बेज में से। तो साहिब द रैग पिकर, मतलब जो स्टार्टिंग हो रही है इस चैप्टर की। तो क्या होता है, एवरी मॉर्निंग, हर एक मॉर्निंग, हर सुबह क्या होता है, जो ऑथर है द ऑथर मीट्स को, वो क्या करते हैं, ऑथर जो है वो मिलती है किससे, साहिब से मिलती है। एंड हिज फ्रेंड, और उसके जो दोस्त हैं उनसे क्या करती है, वो मिलती है। स्क्राउइंग फॉर गोल्ड, जो कि क्या करते हैं, हीरो को ढूंढते हैं, उसको गोल्ड यानी सोने को ढूंढते हैं इन द गार्बेज के अंदर, कबाड़े के अंदर, जो कबाड़े का ढेर बना हुआ होता है डंप में। ऑफ हर नाइबरहुड, जो उसके पड़ोस में है, मतलब जो ऑथर के पड़ोस में है। साहिब एंड हिज फैमिली, साहिब जो है उसकी जो फैमिली है, हेल फ्रॉम, मतलब वो कहाँ से बिलोंग करती है, तो वो बिलोंग करती है बांग्लादेश से। बट दे हैव, लेकिन दे हैव लेफ्ट, मतलब वो छोड़ चुके हैं देयर
यानी अपना क्या छोड़ चुके हैं, होम छोड़ चुके हैं, अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत टाइम पहले ही। स्ट्रोम जो आया था उसने वास्ट कर दिया था उन्हें, मतलब हटा दिया था उन्हें और उनके खेत को, फील्ड को, और क्या हुआ, एंड उनका जो होम्स था, घरों को, रिड्यूसिंग दैम, उनको हटाते हुए, टू द स्टेट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, बहुत गरीब हो गए और उन्हें वहाँ से छोड़ना पड़ा। और केम टू दिस सिटी लुकिंग फॉर गोल्ड, और वो यहाँ आए किस लिए, सोने को। दैट इज़ वाई दे केम टू दिस सिटी, मतलब दिल्ली में वो इसीलिए आए। आगे है द ऑथर आस्क, यानी पूछता है साहिब से, वाई ही, मतलब वाई ही डज रैग पिकिंग एंड डज नोट, मतलब क्या करता है कि वो रैग पिकिंग क्यों करता है और वो स्कूल क्यों नहीं चाहता, गो टू स्कूल। टू दिस, इस बात पर जो रैग पिकर है वो रिप्लाई देता है, यानी वो उत्तर देता है, ही रिप्लाइज दैट, कि देयर इज़ नो स्कूल, कि कोई भी स्कूल नहीं है, इन कहाँ पे, यहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं है, उसके घर के आसपास कोई भी स्कूल नहीं है। और जो ऑथर है, द ऑथर जोकिंगली प्रोमिस, मजाकिया रूप में प्रोमिस करती है, टू ओपन अ स्कूल, कि वो एक स्कूल खोलेगी। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद जो साहिब है वो पूछता है, साहिब आस्क इफ़ ऑथर हैज़ ओपन, कि क्या जो ऑथर है उसने स्कूल खोल लिया है। तो द ऑथर, जो लेखिका है, द ऑथर इज़ वेरी एम्बेरस, मतलब अपने आप को एम्बेरस फील करती है, लज्जित महसूस करती है, एट हैविंग मेड अ प्रोमिस, जो उसने प्रोमिस करी थी उसके साथ, दैट वाज नॉट मेंट टू बी फुलफिल्ड, जो कि पूरी नहीं हुई उसके द्वारा। नेवरदिलेस टिल देन शी रियलाइज, फिर उसने क्या किया, महसूस किया, दैट सच प्रोमिसेस, ये जो ऐसी जो प्रोमिसेस हैं, आर मेड टू दोज, उन चिल्ड्रन को क्या बना देती है, ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब ऐसी जो प्रोमिसेस है वो तो उनसे डेली होती है। आगे है साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का भगवान। आफ्टर सम मंथ, कुछ महीनों बाद क्या हुआ, ऑफ नोविंग साहिब को जानते हुए, द ऑथर, जो ऑथर है वो पूछती है हिज फुल नेम, उसका जो पूरा नाम है वो ऑथर उससे पूछती है। तो द ऑथर नोटिस, ऑथर ध्यान देती है, वो नोटिस करती है द आयरनी, मतलब उसकी जो क्या कहते हैं लोहपन है या फिर उसकी जो ब्रेवी है उसको, इन द साहिब्स नेम, साहिब के नाम में। साहिब ए आलम, जो साहिब ए आलम है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, संसार का जो लॉर्ड है या भगवान है या निर्माता है। तो सी फील्स, वो महसूस करती है, दैट, कि जो साहिब है, साहिब वुड नॉट बिलीव वाट हिज नेम, साहिब को विश्वास ही नहीं है कि उसका नाम का मतलब क्या है, और अनअवेयर, और वो इस बात से अनजान है, अनअवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ हिज नेम, जो उसका नाम है उस नाम से वो अनअवेयर है, मतलब उसको नहीं पता। तो साहिब जो है रूम्स विद हिज गैंग, मतलब अपने गैंग के साथ रहता है, और बेयरफुट ऑन द स्ट्रीट, मतलब अपनी मतलब गली में उस तरीके से वो जाता रहता है अपने दोस्तों के साथ। द ऑथर क्यूरियसली, मतलब बड़ी जिज्ञासा से पूछती है उनसे, वाई दे डोंट वियर स्लीपर, कि वो चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो वन रिप्लाइज, एक उत्तर देता है, दैट हिज मदर डज नोट, मतलब उसकी जो माता है, डज नॉट ब्रिंग, नहीं लाती क्या उन्हें, डैम डाउन शेल्फ, मतलब उसे शेल्फ में रखती है। अनदर सेज, दूसरा कहता है कि ही वांट्स शूज़, और वो क्या करता है, शूज़ वो चाहता है कि उसे शूज़ मिले। मूविंग अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में जो घूम करके, जो ऑथर है, हैज़ सीन, उसने देखा है, मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों को उसने देखा है, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर चलते हुए। तो वन ऑफ द हिज एक्सपीरियंस, उसका एक्सप्लेनेशंस है ये, इज़ दैट, कि जो इज़ अ ट्रेडिशनल, ये एक ट्रेडिशन है, एंड नोट लैक ऑफ मनी, कि उनके पास पैसा नहीं है। तो एनीज वंडर्स इफ़ दिस इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़, क्या ये सिर्फ एक्सक्यूज़ ही है, एक्सक्यूज़ है, टू एक्सप्लेन करने के लिए,
अवे आ प्रीपेटल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, जो दिखाता है उनकी पहले से ही गरीबी अवस्था को। ऑथर जो है वो पेंड, उसको दुख होता है बाय द फैक्ट, इस बात से जो रैग पिकर आर स्टिल बेयरफुट, वो अब भी क्या है, वो नंगे पैर हैं। तो द ऑथर रिमेंबर करती है एक मैन को फ्रॉम द उडीपी, उडीपी एक जगह का नाम है, वहाँ के एक लोग को वो याद करती है। हु एज अ यंग, जब वो यंग बॉय था उस टाइम पे वुड पासिस अ टेम्पल से गुजरा करता था। वेयर हिज फादर, जहाँ पे उसके जो पापा थे एक प्रिस्ट थे यानी पुजारी थे। एंड प्रे फॉर अ पेयर, वो प्रे करते थे एक जोड़ी जूते के लिए। तो 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद द ऑथर विजिटेड, ऑथर जो है वो विजिटर्स वो वहाँ पे घूमा उसके शहर में। और बिहाइंड द टेम्पल के पीछे देयर वाज द हाउस, उसका मतलब जगह घर था। फॉर अ न्यू प्रिस्ट, नए प्रिस्ट के लिए एक जगह थी। और एनीज नोटिस्ड, उसने नोटिस किया दैट, मतलब उसने नोटिस किया जो यंग बॉय था ऑफ द प्रिस्ट का जो यंग बॉय था, हु अराइव जो पहुंचा पेंटिंग के लिए। तो ही वाज वेयरिंग, वो क्या था, वो पहने हुए था शूज़ यानी जूते पहने हुआ था। तो जो राइटर है वाज रिमाइंड, उसने याद दिलाया उस बॉय को कि हु प्रेड, जिसने पूजा की थी, दैट ही शुड नेवर लॉस्ट हिज शूज़, की वो अपने जूते कभी नहीं खोएगा। तो द गॉडेस जो है, माता जो है, हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और उनकी जो प्रार्थना है वो उसे मिल गई। एज मोस्ट ऑफ द यंग बॉय, जो आजकल जो यंग बॉय हैं, दे आर नाउ हैव शूज़, अब उनके पास शूज़ हैं पहनने के लिए। एज अगेंस्ट दिस, इसके अगेंस्ट उनके पास हैव। जो रैग पिकर है इन द ऑथर्स नेबर, जो उसके पड़ोस में है, स्टिल रिमेन, क्या है वो अभी भी बिना जो बेयर फुट है, मतलब रिमेन बेयर फुट यानी नंगे पाँव ही है, जूते उस पर नहीं है। गार्बेज इज़ गोल्ड फॉर रैग पिकर्स, जो रैग पिकर्स हैं, कूड़ा बीनने वाले हैं, उनके लिए जो गोल्ड है वो क्या है, रैग पिकर के लिए गोल्ड है कचरा जो है। द ऑथर कॉन्क्वेंटेंस विद द बेयरफुट, मतलब उसके जो ऑथर है उससे क्या होता है, जो नंगे पैरों, उसका जो रैग पिकर है उनका, टेक्स हर टू सीमापुर इज़ अ प्लेस, मतलब वो उसे लेके जाती है क्या, सीमापुरी में, ऑन द पेरीफेरी, मतलब दिल्ली की जो पेरीफेरी है उसके कोने पे है सीमापुरी। तो वहाँ पे क्या होता है, येट माइल्स अवे फ्रॉम द मेट्रोफोरिकली जो प्लेस है, इज़ होम, जो क्या है, होम है 1000 अदर सूलेस का, मतलब जो है राइटर वो अगर वहाँ देखती है तो वहाँ पे जो बिना सू के बहुत सारे हैं, यानी हज़ारों लोग हैं साहिब के जैसे। तो दे आर ऑल बांग्लादेशी, वो क्या हैं, वो सारे ही बांग्लादेशी है, रिफ्यूज़ी हैं। हु केम, जो आए थे यहाँ पे 1971 में। दे लिव्ड, वो रहते हैं, इन वेरी पुअर, मतलब बहुत ही पुअर वाली कंडीशन में वो रहते हैं। इन द मच स्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर है उनके वो ख़राब है जो घर में है। विद रूट्स ऑफ टीन के जो टीन है, और जो टारपलिन जो होते हैं, मतलब छप्पर से बने हुए उनके घर हैं, झुग्गी झोपड़ी जिन्हें बोलते हैं। द प्लेस हैज़ नो रनिंग वाटर, वहाँ पे पानी पीने का पानी नहीं है, बहता हुआ पानी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है कोई। नो ड्रेनेज, मतलब ड्रेनेज की नाली नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं। तो जो रैग पिकर हैं, हैव लाइड हेयर फॉर द पास्ट, मतलब 30 साल से वो यहाँ पे रह रहे हैं। और सम इवन मोर, कुछ तो उससे भी ज़्यादा से रह रहे हैं। तो विदाउट आइडेंटिटी, बिना आइडेंटिटी के, येट दे हैव वैलिड राशन, फिर भी उनके पास क्या है, वैलिड राशन कार्ड हैं। और नॉट हैविंग एन आइडेंटिटी डजंट मीन अदर दैन, मतलब आइडेंटिटी ना होना उनके लिए मतलब अलग बात नहीं है, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड तो है, एटलीस्ट है ही। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अंत में, दे डोंट स्लीप विद एम्प्टी स्टमक, और दिन के लास्ट में वो बिना मतलब खाली पेट वो सोते नहीं है। एम्प्टी, अच्छा क्या होता है, दे डोंट स्लीप, वो सोते नहीं है बिना मतलब खाली पेट, मतलब नहीं सोते हैं। वो प्रीफर करते हैं रहना, टू लीव हेयर रेदर
देन द फील्ड्स एट होम मच विच गिव दैम नो गेन ग्रीन। मतलब वो क्या करते हैं, वो मतलब ऐसे ही रहना पसंद करते हैं। टू लीव हेयर, यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। रेदर देन इन द फील्ड, मतलब खेत से अच्छा वो घर के पास जो है वहाँ पे, उससे अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं, वो प्रीफर करते हैं इसको। दे हु वंस लिव, जो रहते थे एक बार, मतलब क्या करते हैं, वो खेत से अब इतना नाता नहीं उनका, पहले हुआ करता था वो जहाँ वो पहले रहा करते थे। उनके पास ब्यूटीफुल लैंड हुआ करते थे, ग्रीन फील्ड हुआ करते थे, और अब वो वापस वहाँ नहीं चाहते। रिवर्स होती थी, और नाउ अब क्या है, कंपेल्ड टू पिच देयर टेंट, अब उन्हें अपने टेंट में वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी वो उन्हें खाना मिले वह वहीं रहना पसंद करते हैं। चिल्ड्रन आर इन द देम एंड बिकम पार्टनर इन द सर्वाइव, और जो उनके चिल्ड्रन है वो क्या बन जाते हैं, उनके पार्टनर बन जाते हैं बड़े होने के बाद। और जो सर्वाइव करते हैं सीमापुरी के अंदर, मीन्स ऑफ रैग पिकिंग, मतलब उनके लिए जो मतलब है काम करने का वो सिर्फ रैग पिकिंग है। ओवर द ईयर, मतलब सालों साल जो रैग पिकिंग है वो हैज़ बिकम एन आर्ट गार्बेज, मतलब क्या बन गया है, एक आर्ट गार्बेज बन गया है। क्या बन गया है उनके लिए, गोल्ड बन गया है। टू दीज रैग पिकर्स, इन रैग पिकर्स के लिए। इट इज़ देयर, क्या है वो, इट इज़ देयर ओनली सपोर्ट, ये अकेला सपोर्ट है जो उनको इनकम का एक सोर्स है। और जो साहेब है वो कहता है, ऑथर टेल्स द ऑथर को कहता है दैट सम टाइम ही फाइंड अ रुपी, उसे एक बार एक मतलब एक पैसे भी मिले थे। इवन अ 10 रुपी नोट, मतलब यहाँ तक कि उसे एक 10 रुपये का नोट भी मिला है। तो एनीज रियलाइज़ करती है, महसूस करती है कि गार्बेज जो है होल्ड अ डिफरेंट मीन, उनके लिए जो मीनिंग है वो डिफरेंट है टू बोथ, दोनों के लिए, पेरेंट एंड द चिल्ड्रन दोनों के लिए ही बहुत डिफरेंट है। फॉर पेरेंट के लिए इट इज़ द सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, उनके जीवन व्यतीत करने के लिए एक सोर्स है, और जो प्रोवाइड करता है उनको विद फूड मतलब प्रोवाइड करता है, और रहने की जगह प्रोवाइड करता है। और वहीं पे चिल्ड्रन के लिए वो क्या है, इट इज़ अ रैप्ड इन वंडर, मतलब अच्छा आश्चर्य से भरा हुआ कोई चीज़ है जो भी वहाँ पे है। आगे है लोस्ट स्प्रिंग। वन विंटर मॉर्निंग, एक ठंड की सुबह थी, और जो ऑथर है वो देखती है कि जो साहेब है आउटसाइड द फेंस के मतलब बाहर है। फेंस होता है गेट का, जो मतलब आगे की जो दीवार होती है। टू द नाइबरहुड, जो नाइबरहुड में जो क्या है, एक क्लब है, वहाँ से वो देखती है। तो ही इज़ वाचिंग अ गेम, जो कि एक गेम देख रहा था टेनिस का, मतलब गेम देख रहा होता है टेनिस का। तो साहिब सीम्स टू बी फैसिनेटेड, मतलब उसको अच्छा लग रहा होता है वो बाय द गेम से मतलब खुश रहता है। और ही टेल्स द ऑथर को बताता है दैट कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स द जो मतलब गार्ड हैं वो उसे देखने भी देते हैं, अंदर जाने भी देते हैं। देन ही कैन राइड द स्विंग, और वो खुद भी क्या कर सकता है, उसको खेल सकता है, देख सकता है। तो द ऑथर है वो नोटिस करता है दैट जो साहिब है वो एक बार क्या करता है, टेनिस जो शूज़ है वो पहन रहा होता है। तो साहिब बताता है, साहिब टेल्स हर, उसे बताता है कि दैट जो सम टाइम कभी मतलब समवन किसी ने उसको मतलब ये जूते दिए हैं, दैम टू हिम, उसको दिए हैं। और द फैक्ट दैट सम फैक्ट क्या था, जो रिच है वो उस बॉय ने वो छोड़ दिया, डिस्कार्डेड कर दिया उस शूज़ को, क्योंकि देयर वाज अ होल, वहाँ पे एक होल था इन वन ऑफ देम, उनमें से एक में किसी में होल था, तो वो छोड़ देता है। तो डज नॉट बदर, और ये उसको पसंद नहीं आता। फॉर साहिब के लिए हु हैज़ वॉकड हिज वॉल लाइफ, जो अपनी पूरी ज़िंदगी नंगे पैरों चला है बेयर फुट, इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, मतलब उसे तो उसके लिए तो ऐसा है कि उसे एक सपना मिल गया हो, उसका सपना पूरा हो गया हो। तो साहिब नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब क्या हुआ है कि साहिब अपना मास्टर नहीं रहा, अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग क्या होता है, ऑथर देखते हैं साहिब को ऑन हिज वे, अपने रास्ते में जाते हुए, टू मिल्क बूथ, मतलब मिल्क बूथ पे जाते हुए, दूध की दुकान के ऊपर। तो ही इज़ कैरिंग, एक स्टील का कनस्तर जो होता है उसको लिए हुआ होता है। और ही इन्फॉर्म, वो बताता है कि जो ऑथर है दैट नाउ ही वर्क्स, अब वो वर्क करता है एट द टी स्टॉल पे काम करता है। एंड इज़ अ पेड 800 एंड ऑल दीज मीन्स, मतलब उसे 800 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन जो ऑथर है वो महसूस करता है, फील्स दैट जो साहिब है इज़ नॉट अ हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है। तो हिज फेस हैज़ लॉस्ट, उसका जो फेस है वो खो चुका है। इट्स
केयर फ्री लुक, जो उसका लुक है उसको खो चुका है। द स्टील कनस्तर जो है उसके लिए क्या है, सीम्स भारी हो गए हैं। देन द प्लास्टिक, जो उसका प्लास्टिक का बैग हुआ करता था, कट्टा जो हुआ करता था। द बैग वाज हिज बट द कनस्तर वाज बिलोंग टू द ओनर, जो बैग तो उसका था लेकिन जो कनस्तर है वो उसके मालिक को बिलोंग करता है, जो टी स्टॉल का है। और जो साहिब है इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो अपना मास्टर नहीं रहा। अगली स्टोरी शुरू हो जाती है। ये है वांट टू ड्राइव अ कार, मतलब अगली स्टोरी में एक मुकेश है। मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, जो मुकेश है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो हेयर बिगेंस द सेकंड स्टोरी, यहाँ पे सेकंड स्टोरी स्टार्ट होती है। और जो फिरोज़ाबाद है वहाँ पर पे जो ऑथर है वो मीट्स मुकेश से मिलता है, हु इंसिस्ट करता है बीइंग हिज ओन मास्टर, जो अपने आप का मास्टर बनने की सोचता है। और उसकी विशेष जो रहती है टू बी अ मोटर, वो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो जो एनीज है वो पूछती है उससे, हिम आस्क्स हिम इट ही नोज़ एनीथिंग अबाउट कार, की क्या वो कार के बारे में कुछ जानता भी है। तो मुकेश हमेशा रिप्लाई देता है दैट ही वांट्स टू लर्न टू ड्राइव, वो चाहता है कि वो गाड़ी चलाना सीखे। द ऑथर फील करता है दैट हिज ड्रीम, जो उसका ड्रीम है, इज़ लाइक अ मिराज एडमिस्ट, मतलब बहुत ही मतलब ऐसा सपना है जो शायद ही कभी पूरा हो। तो द डस्टी स्ट्रीट ऑफ फिरोज़ाबाद, जो धूल भरी जो सड़कें हैं फिरोज़ाबाद की, एवरी सेकंड फैमिली, हर दूसरी फैमिली क्या है फिरोज़ाबाद की, वो जुड़ी हुई है इस बिज़नेस से, इन द बिज़नेस ऑफ बेंगल, मतलब चूड़ियों के बिज़नेस से जुड़ी है बेंगल बनाने के। तो फिरोज़ाबाद है इज़ द क्या है, फिरोज़ाबाद इज़ द सेंटर, वो एक सेंटर है इंडिया ग्लासेस ब्लोइंग इंडस्ट्री का, जहाँ पे जो कांच का काम होता है। वेयर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब जनरेशन के एक के बाद एक जो जनरेशन है बीन इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस, एक के बाद एक जनरेशन उसमें क्या हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती हैं। ऑथर जो है एनकाउंटर करता है विद द प्रॉपर्टी, उसको सामना करना पड़ता है पॉवर्टी का। तो द पीपल ऑफ द फिरोज़ाबाद, जो फिरोज़ाबाद के जो पीपल हैं वो इन्वॉल्व हैं देयर चिल्ड्रन इन द, किस चीज़ में, बेंगल मेकिंग में, उनके जो चिल्ड्रन है वो फंसे हुए हैं उस इंडस्ट्री में, विदाउट नोइंग, बिना जाने, दैट इट इज़ इलीगल, कि ये जो है इलीगल है उनके लिए। तो फॉर चिल्ड्रन टू वर्क, बच्चों के लिए काम करना इलीगल है। और जो ग्लास फर्नेस है विद हाई, जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इन डिंगली सेल्स, जो छोटे छोटे कमरे होते हैं उसमें बहुत गर्मी होती है, विदाउट एयर, जहाँ पे हवा भी नहीं होती और लाइट भी बहुत ज़्यादा होती है, लाइट भी नहीं होती। और इफ़ द लॉ, जो लॉ है वो लॉ एनफोर्स करता है उन्हें उस काम को करने के लिए। तो ऑलमोस्ट क्या है 20,000 जो चिल्ड्रन हैं वुड बी आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, निकल सकते हैं अगर उनका कुछ इलाज हुए तो वेयर दे वर्क, जहाँ वो काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। और अक्सर क्या होता है, लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर, अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। मुकेश प्राउडली अनाउंस करता है दैट हीज हाउस इज़ अ बीइंग, उसका जो घर है वो बनाया जा रहा है। और एंड जो वॉलंटियर्स हैं टू टेक द ऑथर होम, जो वॉलंटियर है उनसे कहता है कि वो ऑथर को अपने घर ले जाएं। तो दे वॉक डाउन स्ट्राइकिंग लेन, मतलब जाता है किसके पास, चोक्ड विद द गार्बेज को लेता हुआ, देखता हुआ पास्ट हाउसेज दैट आर स्मॉल, मतलब वहाँ की कंडीशन को देख कर कि वहाँ की कंडीशन कैसी है, वहाँ का घर कैसे है, वहाँ का जो कंडीशन है, डर्टी कंस्ट्रक्शन बनी हुई है वहाँ पे, और वो भी डोर्स भी ऐसी हैं ख़राब, एंड विद नो विंडो, जिसमें खिड़कियाँ ही नहीं है। और जहाँ पे क्या है, फैमिलीज़ हैं जो ह्यूमंस एंड एनिमल्स एक साथ रहती हैं इन द प्राइमेटिव स्टेट, शुरुआती स्टेज में। आगे है दे एंटर अ होल हाफ बिल्ट, वो एक घुसते हैं एक, मतलब आधा बना हुआ घर जो होता है उसको बोलते हैं हार्ट हाफ बिल्ट जो शाक है। द पार्ट ऑफ विच इज़ क्या है, दैट डेस्ट विद अ डेड ग्लास, मतलब जो घास होती है सूखी हुई घास से मतलब बना हुआ है। वेरा फ्रेल, जहाँ पे क्या है एक यंग वूमेन है वो खाना बना रही होती है, इज़ इन द इवनिंग मील, शाम का, फॉर द होल पूरी फैमिली के लिए। और सी इज़ क्या है, सी इज़ द वाइफ, जो है वो वाइफ है मुकेश की भाई की, यानी उसकी भाभी है। दो हालांकि नोट मच ऑर्डर, ज़्यादा बूढ़ी नहीं है वो साल में, लेकिन सी हैज़ द क्या है उनके पास,
सी हैज़ द रेस्पेक्ट है एज अ बहू के नाम का रेस्पेक्ट है। और सी वेल्स हर फेस विद द मुकेश फादर, मतलब वो अपना सिर क्या करती है, ढकती है जब मुकेश के फादर अंदर आते हैं मतलब कमरे में। तो गॉड गिव्स लाइनेज, गॉड ने ही मतलब ये चीज़ें दी हैं। तो मुकेश का जो फादर है हैज़ टॉयल्ड हार्ड मतलब बहुत मतलब मेहनती है, उसने पूरी लाइफ मेहनत की है। और फर्स्ट एज अ, पहले वो क्या हुआ था, एक टेलर हुआ करता था, और देन एज अ बैंगल मेकर, फिर क्या बन गया वो बैंगल मेकर। और स्टिल जो पुअर फेलो हैज़ बीन अनेबल, जो पुअर फेलो उन पे बनता भी नहीं, मतलब जो रिनोवेट है वो भी नहीं होता उनका जो घर है। और सेंड ही टू हिज सन, ना ही वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते। तो ऑल ही कुड मैनेज, जो भी वो मैनेज कर सकता था, टू डू वाज टू टीच, जो उसे पढ़ाया गया, देम व्हाट ही नोज, जो भी मतलब वो जानता था अबाउट द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग का जो आर्ट है। तो मुकेश के जो ग्रैंड मदर है हैज़ सीन उसने अपने हस्बैंड को देखा है अंधा होते हुए, विद द डस्ट के साथ, फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल जो है। सी बिलीव्स इन डेस्टिनी मतलब किस्मत जहाँ ले जाए। आगे है लोस्ट स्प्रिंग। तो इन डार्क हटमेंट्स जो हैं, जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट टू द लाइन है ऑफ द फ्लेम के आगे की जो लाइन है, और फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, जैसे एक ऑयल लैम्प जल रहा होता है उस तरीके से, जो सिट बॉयज़ हैं एंड गर्ल्स हैं विद देयर फादर और मदर के साथ जो हैं, वो वेल्डिंग पीस ऑफ द कलर्ड ग्लास का वेल्डिंग पीस करना, जोड़ना इनटू सर्कल के रूप में, यानी बैंगल को बनाना। उनकी जो आँखें आर मोर एडजस्टेड हैं टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड, मतलब डार्क में वो रहने के लायक है तो वो ज़्यादा एडजस्टेड है बल्कि बाहर की, क्योंकि बाहर तो रहते नहीं। तो दे ऑफन वे अक्सर क्या करते हैं, एंड अप ख़त्म करते हैं अपनी लूजिंग देयर आई साइट, अपनी आँखें खो देते हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट, मतलब जवान होने से पहले अपनी आँखें खो देते हैं। और द ऑथर नोटिस करता है यंग गर्ल को, सविता को, इन द ड्रेप पिंक, जो कि एक पिंक ड्रेस में है, हाँ, सिटिंग बिसाइड एंड एल्डरली वुमन, एक बूढ़ी मतलब बड़ी औरत के साथ जो बैठी हुई है, हेल्पिंग मेकिंग बैंगल्स, जो उनको चूड़ी बनाने में मदद कर रही है। हर हैंड्स मूव लाइक अ मशीन, उसके हाथ जो है इस तरीके से मूव कर रहे हैं जैसे एक मशीन काम कर रही हो। एनिस जो है वो वंडर है, इफ़ मतलब आश्चर्य से कहते हैं इस बात को देख करके, इफ़ शी अंडरस्टैंड करती है इस ऐसी कंडीशन को, सेंसिटिविटी ऑफ द बेंगल, जो बेंगल है इंडिया के लिए, इंडियन वुमेन के लिए। और शी विल बिकम ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमेन, मतलब वो बनेगी एक ओल्ड वुमेन की तरह, मतलब शी विल बिकम अ ब्राइड लाइक द वुमेन सिटिंग बिसाइड हर, जो उसके बराबर में बैठी है। और इन अ वॉइस ऑफ ड्रेन जॉय, मतलब जो खुशी है उसकी मतलब ख़राब हो रही है। द ओल्ड लेडी जो है वो बताती है, द ओल्ड लेडी टेल्स द ऑथर को बताती है दैट शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर, मतलब पूरी ज़िंदगी गुजर गई लेकिन उसे एक पेट भर के पूरी ज़िंदगी में भी कुछ खाना उसे मिला नहीं है। हाँ, डेयरिंग नोट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, डेयरिंग मतलब पार्ट नहीं है ग्रोइंग होने का। तो वन वंडर ये है, आश्चर्य की बात यह है कि अगर मुकेश हैं, इफ़ मुकेश फादर हैज़ अचीव्ड, अगर वो प्राप्त कर लेते हैं जो उन्होंने प्राप्त किया है, व्हाट मैनी हैव, उन्होंने जो प्राप्त किया है वो लोग, कई लोग अचीव करने में फेल हो जाते हैं, इन पूरी ज़िंदगी लग जाती है उन्हें तब भी नहीं मिलता। तो ही हैज़ अ रूफ, उसके घर पे मतलब छत पे क्या है, रूफ है उसके सिर के ऊपर। और द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी कैन बी हर्ड इन एवरी, मतलब पैसे ना होने के लिए जो लोग चिल्लाते हैं वो हर घर में देखी जा सकती है फिरोज़ाबाद के। और नथिंग हैज़ चेंज, कुछ भी नहीं बदला, कई साल हो गए ओवर द ईयर। और ईयर्स ऑफ हार्डशिप, इतनी हार्डशिप जो है, इतनी ज़्यादा मेहनत जो करी है लोगों ने, ऑल ऑफ होप, अपनी आशा और अपनी जो उम्मीदें हैं उसके लिए। जो ऑथर है आस्क पूछता है एक ग्रुप से जो यंग मैन हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं टू देमसेल्फ इन कोऑपरेटिव जो कंपनी है कोऑपरेटिव। देन शी लर्न्स, उसको सीखने से हॉरिफिक जो है, एक बहुत खतरनाक जो ट्रूथ सच है, दैट इवन इफ़ दे गेट ऑर्गेनाइज, अगर वो ऑर्गेनाइज करते हैं तो दे आर टेकन टू जेल, उन्हें
जेल भेज दिया जाएगा, मतलब इसके अगेंस्ट अगर वो कुछ करते हैं। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, एक जो वो काम गलत कर रहे हैं उसके लिए अगर वो बोलेंगे तो उनको पीटा जाएगा। देयर इज़ नो लीडर अमोंग देम, उनके लिए कोई लीडर नहीं जो उनकी हेल्प कर सके। और जो ऑथर है वो फाइंड करती है टू डिफरेंट जो वर्ड हैं उनको, जो कि फिरोज़ाबाद में है। इन द एक्सप्लॉइटेड, जो उनकी फैमिली है वो बर्बाद होती जा रही है। काउट इन अ वोर्टेक्स ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी की बिल्कुल कगार पर है। एंड द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट, जो उसकी कास्ट का जो स्टिग्मा है जिनके अंदर दे वर बोर्न, जहाँ पे वो पैदा हुए। दे ओपन इज़ अ विस्कियस सर्कल रहा है ऑफ दोज उनके लिए हु एक्सप्लॉइट देम, जिन्होंने इसको बर्बाद किया है। द साहूकार, किसने किया है? जो साहूकार हैं, जो मिडल मैन हैं, जो पॉलिटिशियन हैं वहाँ के, और जो क्या है लॉ मेकर हैं, और जो पुलिस मैन हैं। एंड द ब्यूरो केसेस जो हैं, दीज हैव, इन्होंने ही क्या किया है? दीज हैव क्रिएटेड, ऐसा बर्डन क्रिएट किया है दैट जो चिल्ड्रन है एक्सेप्ट करता है दिस एज अ नेचुरली एज इट्स फादर डाई, एट इट्स फादर मतलब डाई, जब भी उसके बाप मर जाते हैं तो उनको ही ये काम करना पड़ता है। अ रे ऑफ होप, उम्मीद की एक किरण। जो ऑथर है वो भरा हुआ है जॉय से। व्हेन ही सी फाइंड करती है दैट, जो मुकेश है वो सोचता है डिफरेंटली, नहीं अलग तरीके से क्या करता है वो सोचता है। और द बॉय इज़ फिल्ड विद द होप, और वो आशा से भरा हुआ है। और उसके जो ड्रीम है ऑफ बीइंग अ मोटर मैकेनिक बनने के, इज़ स्टिल अलाइव, अभी भी उसके अंदर उसकी आंखों में ज़िंदा है। और ही इज़ विलिंग टू डेयर, और वो हिम्मत करता है उसको करने की। एनीज पूछती है मुकेश से इफ़ ही आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग, क्या वो प्लेन उड़ाने के लिए भी ड्रीम करता है? तो मुकेश का रिप्लाई होता है, मुकेश बोलता है, मुकेश रिप्लाई इन द नेगेटिव में उसका आंसर देता है और कहता है ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार, वो कार के लिए है क्योंकि जो एज अ फ्यू, केवल कुछ ही जो प्लेन है वो उसके जो फिरोज़ाबाद है वहाँ पर घूम पाते हैं, इसलिए उससे ज़्यादा शौक कार का है, गाड़ी का है, ना कि एरोप्लेन का। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो को जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।